नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ना, उसका चौथा वीडियो मतलब चौथा चैप्टर जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसका भी ऑब्जेक्टिव जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो इस चैप्टर के रचयिता हैं उनका जन्म कब हुआ। तो ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1910 में। तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। तो आपको याद रख लेना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ है। इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। वो तो आपसे समय न पूछ रहा था, अब आपसे स्थान पूछ रहा है, मतलब उनका जन्म कौन से राज्य में हुआ। तो ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो ए ऑप्शन है रचनात्मक, बी ऑप्शन है भावात्मक, सी ऑप्शन है ललित, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें से किस प्रकार का निबंध है। तो वो एक ललित निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले चौथा प्रश्न हमारा बोलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। आपको बताना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो ए ऑप्शन है 1976 में, बी ऑप्शन है 1970 में, सी ऑप्शन है 1979 में और डी ऑप्शन है 1980 में। तो आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई। तो उनकी मृत्यु आपको याद रख लेना है 1979 को हुई, मतलब 1989 में हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। आपको बताना है मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। ए ऑप्शन है शिक्षित जीवन में, बी ऑप्शन है विकसित जीवन में, सी ऑप्शन है जंगली जीवन में और डी ऑप्शन है अशिक्षित जीवन में। तो आपको बताना है मनुष्य को नाखून की ज़रूरत कब थी। तो उनको नाखून की ज़रूरत जंगली जीवन में थी, क्योंकि वो नाखून को ही अपना हथियार बनाकर शिकार उकार करते थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, असुरों के पास नहीं थे। आपको बताना है असुरों के पास नहीं था, क्या नहीं था भैया। तो शक्ति, बी ऑप्शन लोहे का अस्त्र, सी ऑप्शन विद्या, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है असुरों के पास क्या नहीं था। तो असुरों के पास लोहे के शस्त्र नहीं थे। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दधीची की हड्डी से क्या बना था। आपको बताना है दधीची के हड्डी से क्या बना था। ए ऑप्शन है त्रिशूल, बी ऑप्शन है भाला, सी ऑप्शन है इंद्र का वज्र और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो उनके हड्डी से भैया इंद्र का वज्र बना था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काम सूत्र किसकी रचना है। आपको बताना है अब काम सूत्र किसकी रचना है। ए ऑप्शन है तुलसीदास की, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी की, सी ऑप्शन है इंद्रजीत की, डी ऑप्शन है वात्स्यायन की। तो आपको बताना है काम सूत्र किसकी रचना है। तो काम सूत्र आपको याद रखना है वात्स्यायन की रचना है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कल्पना किनकी रचना है। आपको बताना है जो कल्पना है वो किनकी रचना है। ए ऑप्शन है विनोद शुक्ल की और बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी ऑप्शन है नामवर सिंह की और डी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर की। तो आपको बताना है कल्पना किनकी रचना है। तो कल्पना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन नाखून को जलाया जा रहा है। आपको बताना है कौन है जो नाखून को जलाया जा रहा है। तो ए ऑप्शन है राक्षस, बी ऑप्शन है मनुष्य, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आदि मानव। तो आपको बताना है कौन है जो नाखून को जलाया जा रहा है। तो जो पशु होता है ना वो नाखून को जलाया जा रहा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न को क्या बोलता है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। आपको इसमें से बताना है कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही है।
और अशोक के फूल ये भी है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको याद रखना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य काल, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। मगर ये माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डी से बना था। तो देवताओं के राजा पहले हम बोलते किसको हैं, तो भैया इंद्र भगवान को हम देवताओं का राजा बोलते हैं। और उनका जो वज्र था वो कौन से ऋषि मुनि के हड्डी से बना था। तो ए ऑप्शन है नारद मुनि के, बी ऑप्शन है दधीची मुनि के, और डी ऑप्शन है राम मुनि के, डी ऑप्शन है श्याम मुनि के। तो आपको बताना है देवताओं के राजा का वज्र कौन के मुनि के हड्डी से बना था। तो भैया दधीची मुनि के हड्डी से बना था, आपको पता ही होगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। यहाँ पे थोड़ा बढ़ाते होगा, आपको बताना है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो ये ऑप्शन है खाने के लिए, बी ऑप्शन है रोने के लिए, सी ऑप्शन है पत्थर खाने के लिए, डी ऑप्शन है अपनी रक्षा के लिए। तो आपको बताना है पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो पहले के मनुष्य अपनी रक्षा के लिए बढ़ाते थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले के मनुष्यों के पास उतना ज़्यादा ज्ञान बुद्धि नहीं था कि भाई पिस्टल छुरी बना सके, तो इसीलिए अपना नाखूने बढ़ा के उसी से अपनी रक्षा करता था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। आपको बताना है नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे चल पड़ा। ए ऑप्शन है राक्षसों पे, बी ऑप्शन है देवताओं पे, सी ऑप्शन है एटम बम पे, डी ऑप्शन है स्वयं पे। तो आपको बताना है नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे बढ़ चला। तो भैया एटम बम पर भरोसा करके आगे बढ़ चला। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। आपको बताना है अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है कविता, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है उपन्यास। तो आपको बताना है अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है। तो भैया वह एक उपन्यास है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है। आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है। तो ये ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन कविता, सी ऑप्शन है ललित निबंध, डी ऑप्शन है कहानी। तो आपको बताना है नाखून क्यों बढ़ते हैं कौन सी विधा है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। आपको बताना है इसमें जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है वो कौन निबंध है। तो ये ऑप्शन है नागरी लिपि, बी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, सी ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको बताना है इनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो भैया नाखून क्यों बढ़ते हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, हजारी जी को आलोक पर्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। एक हजारी जी को पुरस्कार मिला था आलोक पर्व जो उनकी फेमस रचना है उनके लिए। तो आपको बताना है कौन सा पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी ऑप्शन है प्रेमचंद्र पुरस्कार, सी ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार, डी ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो आपको बताना है हजारी जी को आलोक पर्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कालिदास की ताल्य योजना किनकी रचना है। आपको बताना है कालिदास की तालित्य योजना किनकी रचना है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी ऑप्शन है नामवर सिंह की, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद की। तो आपको बताना है कालिदास की ताल्य योजना किसकी रचना है। तो भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा। ए ऑप्शन है नाखून को, बी ऑप्शन है दांत को, सी ऑप्शन है मनुष्य को, डी ऑप्शन है खुद को। तो आपको बताना है लेखक ने निर्लज अपराधी किसे कहा। तो आपको याद रख लेना है लेखक ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का नाखून क्यों बढ़ता है उसका सारा VVI क्वेश्चन होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मार्क्स वाला सर को सब्सक्राइब करें और इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर।